बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना साबिर अली, आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। आज बात करेंगे चैलेंज की। जितना बड़ा चैलेंज, जितने बड़े चैलेंज को वास्ता पड़ता है इंसान को, इतना ही बड़ा इंसान बन जाता है। यानी मुश्किलात के बाद फिर आसानियाँ, इन्ना माल उसरी युसरा। जो भी बंदा किसी भी काम को चैलेंज समझ के लेता है और उस पर मेहनत करता है तो उसे कामयाबी हो जाती है। एक मिसाल है, अगर अंडे से चूजा निकलने वाला है, आप उसकी मदद कर देते हैं उसके खोल को तोड़ने में, तो क्या चूजा तो निकल आएगा, लेकिन उसकी उम्र चंद दिन की होगी। चंद दिन के बाद, क्योंकि उसने कुदरती अमल के साथ वो बाहर नहीं आया, अगर वो अपनी हिम्मत से, मेहनत से, जब वो मुकम्मल उसकी ताकत आ जाएगी, खुद अपने परों की ताकत के साथ खोल को तोड़ेगा तो उसकी उम्र लंबी होगी। जैसे जंगल के शेर में और चिड़ियाघर के शेर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चिड़ियाघर का शेर है उसको खुराक मिलती है आराम के साथ, कुछ तोक़दो नहीं करनी पड़ती, वहाँ उसका खाना और सोना ये काम है। लेकिन जंगल में जो है शेर है, उसको बहुत सारे चैलेंज दरपेश होते हैं। उसको खुराक के लिए भागना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी मुशक्क़त होती है। और दूसरे जो कबीले के शेर हैं बाहर कर, उनके साथ लड़ना झगड़ना पड़ता है। बहरहाल वो बहुत एक्टिव होता है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जबकि चिड़ियाघर का जो शेर है उसको चैलेंज नहीं होता है, इसलिए वो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि उसमें वो मुशक्क़त नहीं कर सकता, कोई चैलेंज भी कबूल नहीं कर सकता। तो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि फलां तंदूर पे एक लड़का काम करता था, उसने टॉप किया, उसने गोल्ड मेडल लिया। वो इसलिए ले लिया कि उसने चैलेंज समझ के, तालीम को चैलेंज समझ के लिया, मेहनत की और उसको एज ए पैशन ले लिया और उसने कामयाबी हासिल की। और इसी तरह घोड़े के बच्चे को पुराने ज़माने में क्या करते थे, छोड़ देते थे जंगल में। मकसद क्या था कि जंगल में वो तंग रास्तों में भागेगा, दौड़ेगा, तो वो इस तरह स्मार्ट और तैयार हो जाएगा कि जब सवार उस पर बैठेगा तो तंग और जो मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते हैं वहाँ से भी अपने सवार को लेके निकल जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे चैलेंज कबूल किया और उसने वहाँ पे ये सीखा। तो हर मुश्किल के बाद आसानी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया, कुएं में फेंक दिया। उनका ख्याल था कि बस, तो कितनी मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, बहुत बड़े बड़े इम्तहानात हैं। फिर लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मिस्र का जो है अपना बादशाह बना दिया। और फिर वही भाई उसके पास गल्ला लेने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भाइयों के साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने उनको अजीम बना दिया। तो एक मज़ार पे एक कहानी है मशहूर, एक अंधा बैठा दुआएं कर रहा है, गिड़गड़ा के बूढ़ा हो गया। एक बादशाह का वहाँ गुजर हुआ, पूछा बाबा क्या मांग रहे हो? कहता मैं तो आँखें मांग रहा हूँ, कब से? कई साल हो गए। तो बादशाह ने जलाल को बुलाया, उसने कहा कि ठीक है, शाम तक अगर इसकी आंखें ना आए ना, इसकी गर्दन उतार दें। और वो रोने लगा हज़ारों कतार और सजदे में गिर गया कि या अल्लाह, अगर मुझे आज आंखें ना मिली, मेरी गर्दन उतर जाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने आंखें दे दी। जब आंखें आई तो बादशाह को शुक्रिया अदा करने लगा, बहुत शुक्रिया। बादशाह ने कहा नहीं, मेरा शुक्रिया ना अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। पहले आपकी जुस्तजू नहीं थी, आपकी मेहनत नहीं थी, आप सिर्फ दुआ मांग रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो है ना खलूस नहीं था। जब आपने रो के खलूस से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने आपको आंखें दे दी। यानी चैलेंज समझ के, तकलीफ के बाद फिर अल्लाह ताला ने उसको आंखें दे दी। तो इसी तरह जब आप पेन लेंगे, पैशन समझ के किसी भी बात को, किसी भी चैलेंज को कबूल करेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। जैसे आप सोने को भट्टी में डाल देते हैं, गर्म करते हैं, पिघला देते हैं, तो वो कुंदन बन जाता है, यानी प्योर सोना, उसमें मैल कुचैल सब निकल जाती है। इसी तरह अगर गर्म ना करें तो आप मुख्तलिफ शक्ल की ज़ेवरात नहीं बना सकते। गर्म करते हैं, उसके बाद उसको आप मुख्तलिफ शक्ल के ज़ेवरात बना लेते हैं। अमजद सारी ईदी, उन्होंने बड़ा चैलेंज कबूल किया। वो ऐसा अजीम इंसान था कि शादी की पहली रात बजाय सोने के, दोनों मियाँ बीवी अंदरूनी से एक लाश लेने चले गए। लाश ला के उन्होंने वहाँ दफनाई। खुद ही वो ड्राइव की गाड़ी, साथ बीवी थी, लेके आए। ये देखें, सुहाग की रात उन्होंने भी क्या किया कि एक लाश, यानी एक ऐसे बंदे को जो लावारिस था, उसको ला के दफनाया। तो उन्होंने चैलेंज कबूल किया। सिंपल कपड़े, सादा कपड़े पहनते थे मलेशिया के, और उसके अलावा कभी कभी वो भीख मांगने भी निकल जाते थे। एक दफ़ा डाकुओं ने उनको लूटने की कोशिश की, उनमें से एक ने पहचान लिया, तो उसने कहा जी सब कुछ वापस कर दो। तो क्या हुआ? कहता है ये वही शख्स है, जब हम मारे जाएंगे हमें कोई नहीं उठाएगा, वाहिद ये है कि जो हमें उठा कर जाके नहलाएगा, धुलाएगा, जनाजा पड़ेगा, हमें इज्जत से दफनाएगा। तो लिहाजा वापस कर दिया। इसी तरह एक दफ़ा साबरदाश शस्तीला में इसराइलियों ने कत्लेआम किया, तो सैकड़ों लोग कत्ल हो गए, बच्चे यतीम बच गए। तो अफगानिस्तान ईदी पहुँच गए। एक थैला हाथ में था,
اور وہاں پہنچ گئے کہ یہ 3 بچے مجھے دے دو، میں پاکستان لے جاتا ہوں، ان کی پرورش کروں گا۔ انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ اریسٹ کر کے جب اس کا بیگ دیکھا، بیگ میں ایک میگزین تھا، امریکن میگزین، اس میں مجستہ عیدی کی تصویر چھپی ہوئی تھی کہ یہ کیا انسان ہے۔ انہوں نے فوراً چھوڑ دیا۔ تو یہ ہوتی ہے عزت، یعنی مشکلات کے بعد جب آپ چیلنج قبول کرتے ہیں تو کامیابی ہوتی ہے۔ اسی طرح نیلسن منڈیلا عظیم شخصیت ہوئی، 27 سال جیل میں کاٹے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، بہت چھوٹا سا کمرہ، کوئی 10x8 کا کمرہ تھا، جس میں باتھ روم تک نہیں تھا، ایک بالٹی میں پانی مل گیا۔ 27 سال گزارے، لیکن انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی، کبھی NRO کی بات نہیں کی، کبھی ریکویسٹ نہیں کی، لیکن پھر اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ 27 سال جیل میں گزارنے کے بعد باعزت باہر آئے، ملک کے صدر بنے، اور اب بھی مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو بڑی عزت دے رہے ہیں، عزت سے یاد کرتے ہیں، یعنی بہت بڑا انسان بنا دیا۔ تو لہذا آپ بھی جب کوئی آپ کو موقع ملتا ہے، کوئی چیلنج سامنے آتا ہے، اس کو چیلنج سمجھ کے قبول کریں، محنت کریں، سخت محنت کریں۔ جتنی سخت محنت کریں گے انشاءاللہ اتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔